जंगल में 3 रोज से जोरों की बारिश बरस रही थी। ऐसे में लाडो चिड़िया अपने बच्चों के लिए घर में पकोड़े तल रही होती है। तभी लाडो का बेटा अपनी माँ से कहने लगता है, माँ, पकोड़े बनने में और कितना वक्त लगेगा? हमें बहुत भूख लगी हुई है। अरे बेटा, पकोड़े बस बनने ही वाले हैं, मैं अभी प्लेट में अपने बच्चों के लिए पकोड़े डाल कर लाती हूँ। और फिर लाडो चिड़िया पकोड़े बनाकर उन्हें प्लेट में डालकर अपने बच्चों के पास ले आती है। लो बच्चों, पेट भर कर पकोड़े खाओ। बरसात के मौसम में पकोड़े खाने का अपना ही मज़ा होता है। अच्छा बच्चों, तुम लोग पकोड़े खाओ, तब तक मैं मीना मौसी को भी पकोड़े देकर आती हूँ। ऐसा कहकर लाडो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और मीना की तरफ चली जाती है। उधर मीना के घर में 3 रोज़ की बरसती बारिश की वजह से सारा राशन ख़त्म हो चुका होता है। तभी मीना के बच्चे अपनी माँ से कहने लगते हैं, माँ, जब भी बारिश का मौसम आता है आप हमें पकोड़े बना कर देती हैं। आज भी थोड़े से पकोड़े बना दें, हमें बहुत भूख लगी है। जुगनू बेटे, 3 दिन से इतनी तेज़ बारिश बरस रही है, घर में मौजूद सारा राशन ख़त्म हो चुका है। जैसे ही बारिश रुकती है फिर मैं बेसन लेकर आती हूँ और तुम लोगों को पकोड़े बना दूंगी। तब तक तुम लोग ये अनाज के दाने खा लो। और बच्चे बेचारे अपनी माँ की मजबूरी को समझकर जल्दी से वही दाने खाना शुरू कर देते हैं। 3 दिन से चील और उसके साथियों को भी कोई शिकार नहीं मिला था। अब तो उनसे भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऐसे में चील कहने लगती है, अरे ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, कब तक यूं ही गार में बैठे रहेंगे? चलो चलकर अपना शिकार ढूंढते हैं। हाँ चलो, बारिश में ही अपना शिकार ढूंढते हैं। वैसे भी गोश्त खाए बहुत दिन गुजर गए, अब तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। और फिर तेज बरसती बारिश में वो तीनों शिकार ढूंढने जंगल में निकल जाते हैं। उधर लाडो चिड़िया पकोड़े लेकर मीना मौसी के घर आ जाती है। मीना बहन, मैंने बच्चों के लिए पकोड़े बनाए थे तो सोचा आप लोगों को भी थोड़े से पकोड़े दे आऊं। हाँ लाडो, बहुत अच्छा किया तुमने जो पकोड़े ले आई। बच्चे बहुत देर से पकोड़ों की जिद कर रहे थे, लेकिन घर में राशन ख़त्म हो चुका है। अब ये बारिश रुके तो जाकर कुछ राशन लेकर आऊं। मीना और लाडो कुछ देर इसी तरह बातें करती रहती हैं कि तभी लाडो मीना से कहती है, अच्छा मीना बहन, फिर मिलते हैं। अभी बच्चे घर में अकेले हैं, मैं चलती हूँ। और फिर लाडो अपने घर वापस चली जाती है। लाडो जब अपने घर लौट रही होती है तो वो क्या देखती है कि उसके घर पर कुछ चीलों ने हमला कर दिया है। लाडो ये देखकर बहुत डर जाती है और एक दरख्त के पीछे छुपकर उन चीलों को देखने लगती है। अरे इस बरसती बारिश में ये चील कहाँ से आ गए? अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा घर मजबूत बना हुआ है, वरना अब तक तो ये मेरे बच्चों को खा चुके होते। अरे ये घर तो बहुत मजबूत बना हुआ है, चलो कहीं और चलकर अपना शिकार ढूंढते हैं। ऐसा बोलकर वो चील वहाँ से उड़ जाते हैं और लाडो चिड़िया सुख का सांस लेती है। लाडो फौरन उड़कर अपने घर वापस आ जाती है और जल्दी से दरवाज़ा खटखटाती है। बच्चे लाडो की आवाज़ सुनकर फौरन दरवाज़ा खोल देते हैं। वो बहुत डरे हुए होते हैं। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? हमें बहुत डर लग रहा था, हम पर चीलों ने हमला कर दिया था। बेटा, घबराने की कोई बात नहीं, आप दोनों ठीक हो ना? आप लोग जल्दी से दरवाज़ा बंद करके अंदर चले जाओ, मैं बाकी परिंदों का हाल चाल पता करके आती हूँ। और फिर लाडो चिड़िया वहाँ से उड़कर बाकी परिंदों की खैरियत पता करने चली जाती है। अभी मीना लाडो के घर की तरफ जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसको मीना बुला लेती है। मीना, क्या बात है? तुम इतनी बरसती बारिश में अपना घर छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? अरे लाडो, तुम्हें क्या बताऊं, हमारे घर पर चीलों ने हमला कर दिया था और वो मेरे एक बच्चे को भी खा गए, इसीलिए हम जान बचाकर यहाँ छुपे हैं। 3 दिन की भूखी चीलों ने पूरे जंगल में आफत मचा दी थी। उन्होंने बहुत से छोटे बच्चों को पकड़कर खाना शुरू कर दिया था। अपना पेट खूब अच्छे से भर लेने के बाद वो तीनों चील फिर से वापस गार में चली जाती हैं। चील के वापस चले जाने के बाद सभी परिंदे जमा हो जाते हैं और आपस में मशवरा करने लगते हैं कि इन चीलों से कैसे जान छुड़वाई जाए। अरे ये चील मेरे बच्चों को खा गई, मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जब तक मैं इनसे बदला ना ले लूँ मुझे चैन नहीं आएगा। मीना बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर हमने इन चील से जान ना छुड़वाई तो कल को ये आकर हमें भी खा जाएंगी। हमें जल्द से जल्द इन चील से जान छुड़वाने के लिए कुछ करना होगा। आप सब लोगों के मसले का हल सिर्फ कालू कौवे के पास है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इन चीलों से जान छूट जाए तो मेरी बात मानना होगी। और फिर कालू कौवा सभी परिंदों को अपना प्लान बताता है कि किस तरह से इन चीलों से जान छुड़वाई जा सकती है। सभी परिंदों को कालू का प्लान पसंद आता है और अगले ही रोज कालू कौवा चीलों से बात करने के लिए उनके ठिकाने पर चला जाता है।
चील मामा, मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त ऑफर लेकर आया हूँ। अगर आपको पसंद आए तो मेरे साथ डील कर लें। कौन सी डील की बात कर रहे हो तुम कालू कव्वे? याद रखना, अगर मुझे तेरी डील पसंद ना आई तो अभी तेरी बोटियाँ निकाल लूँगा। कैसी बातें करते हो चील मामा, ऑफर इतनी ज़बरदस्त है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जंगल के सभी परिंदों ने ये फैसला किया है कि आज से आप लोगों को शिकार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आज से हम आपके लिए शिकार ढूंढ कर रखेंगे, आप बस आकर उसको खा लेना। अरे वाह रे कालू, तू तो बहुत ज़बरदस्त ऑफर लेकर आया है। हम तुमसे डील करने के लिए तैयार हैं। आज से हम किसी परिंदे का शिकार नहीं करेंगे, बल्कि तुम लोग आज से हमारे लिए शिकार ढूंढोगे। शाम तक हमारा शिकार तैयार होना चाहिए। लाडो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, न जाने चील कालू भैया के साथ क्या सलूक करें। बताइए ना कालू भैया, क्या चील हमारी डील पर मान गए? क्या आज वो शिकार खाने आ रहे हैं? अरे क्या तुम लोग अपने कालू भैया को जानते नहीं हो? मैं गया था उनसे डील करने, डील कैसे ना होती। अब बस तुम लोग जल्दी जल्दी मछली पकड़ने का काम खत्म करो और मछली को मसाला लगा कर रखो। और जहर की बोतल मसालों के साथ ही पड़ी है। कालू भैया आप फिक्र ही ना करें, आज तो उनको ऐसा मसाला लगाकर मछली खिलाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। मीना, लाडो, क्या तुम लोगों ने अच्छे से मछली को मसाला तो लगा दिया था ना? हाँ कालू भैया, मसाला तो मैंने लगा दिया था, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। मैंने तो सारी जहर की बोतल ही मछली पर लगा दी है। अब आएगा इन चीलों को असली मजा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो तीनों चील वहाँ पर आ जाते हैं। अरे चील मामा, बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं आप, गर्मा गर्म मछली के मजे लीजिए। अरे लेकिन तुम लोगों ने इस मछली को पकाया क्यों है? हमने तो कभी पकी हुई मछली नहीं खाई। चील मामा, आप लोगों ने हमेशा कच्ची मछली ही खाई है, आज पकी हुई मछली का जायका देखिए, हमने इस पर खूब मसाले लगाकर बनाया है। हाँ चील मामा, आप लोगों ने इससे शानदार और मजेदार मछली आज से पहले कभी नहीं खाई होगी। चलिए जल्दी से खाना शुरू कीजिए, नहीं तो मछली ठंडी हो जाएगी। और फिर वो तीनों चील मछली पर टूट पड़ती हैं और जल्दी जल्दी मछली को खाने लग जाती हैं। थोड़ी ही देर में जहर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और वो तीनों चील वहीं पर मर जाती हैं। कालू भैया, क्या आपको पूरा यकीन है कि ये मर गई हैं? कालू भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये फिर से जिंदा ना हो जाएं, ये ना हो कि ये हम सबको मार दें। मीना और लाडो, अब तुम लोगों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि अब ये कभी भी हमें तंग करने वापस नहीं आएंगी। ये तीनों मर चुकी हैं, अब हमें इनसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर सब मिलजुल कर काम करें तो हम हर मुश्किल से जान छुड़वा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।